हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग मेंसुरेशन से पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। 8 पार्ट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट्स भी किए, लाइक भी किए। सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन हम आपको पार्ट 9, आपको जो लोग पार्ट 9 पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, फिर आइए 9 पर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो, अभी पीछे का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। मेंसुरेशन या एडवांस जो भी है, आप लोगों को एक एक थ्योरी पता होगी, तभी आप इसके क्वेश्चन एकदम से लगा दोगे। तो आपको एक एक थ्योरी तभी पता चल पाएगी। हमने आपको 2 रजिस्टर बनवाए हैं, एक एडवांस का और एक अर्थमेटिक का। एडवांस आपको दोपहर में मिलता है और अर्थमेटिक आपको शाम को मिलता है हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है उनके लिए टेलीग्राम जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें सर्च करो हाईवे क्लासेस, तो वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, आज हम लोग सीखते हैं। कल हम लोग ने 68 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वलय के बारे में, जिसको हम लोग रिंग कहते हैं या वृत्ताकार रास्ता। वृत्ताकार रास्ता या रिंग टाइप में आपको मिलेगा देखने को। जैसे ये एक वृत्त हो गया, इसके अंदर एक ये वृत्त हो गया, तो ये 2 वृत्त हो गए। अच्छा, इस वृत्त के अंदर वाले भाग को कहते हैं केंद्र। इसको क्या कहते हैं? केंद्र। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसा केंद्र जिनके केंद्र एक ही हो वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। और ध्यान रखना है आप लोगों को, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। कई बार ये आपको देखने को मिल जाता है कि ऐसे वृत्त यानी कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी इतनी है, जिसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये संकेंद्रीय क्या है। तो हमने आपको संकेंद्रीय क्लियर कर दिया। ऐसा वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखना, यहां पर मान चलते हैं इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और इस बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है उसको कैपिटल आर बोल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इसके परिधि की। परिधि क्या होता है? जिस भाग को हम टच कर सकते हैं। अब इसमें परिधि देखना, परिधि हम लोग वृत्त का परिधि कल पढ़ चुके हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें देखना परिधि क्या होगी। इस वाले केस में परिधि, इसमें परिधि होगी 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। मतलब आपको एक बार बड़ा वाला आर लेना पड़ेगा, एक बार छोटा वाला आर लेना पड़ेगा। दोनों परिधि यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप 2 पाई कॉमन भी ले सकते हो, तो यहां पर जो परिधि आएगी आर प्लस आर, ये होगी परिधि। अच्छा, अगर आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछें, ये एक रास्ता है और ये कैसा रास्ता है? वृत्ताकार रास्ता। इसको रास्ता भी बोल सकते हैं। अगर रास्ते की चौड़ाई पूछें, रास्ते की चौड़ाई पूछी जाए तो आप बताना आर माइनस आर, ये होगी रास्ते की चौड़ाई। देखो कैसे, आर तो हो गई बड़ी वाली कैपिटल यहां से यहां तक, और ये हो गई छोटी। यहां से यहां तक की दूरी को आप ये वाली दूरी घटा गए तो ये जो जिसमें बूंदी हम बना रहे हैं डॉटेड करके, ये वाला क्षेत्र आपको निकल आएगा। यही रास्ते की चौड़ाई कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे मान चलते हैं रास्ते की जो 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 मीटर और 7 मीटर हैं। तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। तो 10 में 7 गया 3, रास्ते की चौड़ाई हो गई 3। बस इतना ही है। अगर आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दें, पूरे वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। छोटा बड़ा इसलिए डिपेंड कर रहा है त्रिज्या छोटी बड़ी है। तो बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर बड़ी त्रिज्या के साथ में, छोटा वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना आपको यहाँ पर जरूर याद रखना है और इसी पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। ये थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परिधि, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल। परिधि हो जाएगी 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी आर माइनस आर,
रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ पर हम फिर से बता दें कि ये जो लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आर प्लस आर, आर माइनस आर, मतलब ये एक फार्मूला है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो हम लोग इस थ्योरी को आपको रजिस्टर में अच्छे से लिख लेना है। वीडियो है तो आप इसको रोक कर देख सकते हैं, और रोक कर देख सकते हैं, ना समझ में आए फिर बैक कर देख सकते हैं। 1 से 2 बार देखना, और जो क्वालिटी रखना है वो आपको 360 पिक्सल पर रखना है। तो 360 पर क्या होगा, अच्छे से भी चलेगा और साथ ही साथ आपका नेट भी ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर वृत्ताकार जो वलय है इसकी थ्योरी के बारे में बाद में अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो 69 यानी कि 68 क्वेश्चन, हम लोग 68 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। अब 69 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखेंगे, उस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 2 संकेंद्रीय वृत्तों से बनी है जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं उस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि जो है एक 44 सेंटीमीटर है और एक 66 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दें, जैसे ये आपका संकेंद्रीय वृत्त हो गए, इस छोटे वाले की परिधि कितनी है 44 और इस बड़े वाले की परिधि कितनी है 66, और आपसे पूछ रहे हैं वलय का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आप वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसके लिए आपको त्रिज्याएं चाहिए, तो त्रिज्याओं के लिए हिंट है परिधि की, यानी कि छोटे वाले की परिधि है 44, तो छोटे वाले की परिधि होती क्या है 2 पाई आर होती है, बराबर रखेंगे हम लोग 44 के। और इधर तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं इसको, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 44, तो 22 दूना 44 और ये 44 कट गया, तो आर बराबर यहाँ से आ गया 7। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपका जो है सेंटीमीटर में त्रिज्या रहेगी। अब बड़े वाली की परिधि है 66, तो बड़े वाली की परिधि कैसे लिखेंगे 2 पाई और कैपिटल आर बराबर 66, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे में आर बराबर 66। ठीक, अब 22 3 66 होता है, तो यहाँ से 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो आर बराबर हो जाएगा ऐसे 7 3 21 और ये बटे में 2 आ जाएगा, और 21/2 को हम लोग 10.5 भी कह सकते हैं, यानी कि आर बराबर 10.5 भी कह सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या होता है, एक कैंची गुणा होती है, 7 3 21, ये नीचे वाले तो ऊपर गुणा होगी जाके और जो ऊपर है वो नीचे गुणा होगी जाके, तो 7 3 तो 21 और बटे में 2 आ जाएंगे, इतना तो आता ही होगा। बस अब हमारी एक त्रिज्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। वलय का क्षेत्रफल पूछा गया, मतलब ये डॉट वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो आराम से निकाल सकते हैं। पाई को यहाँ ऐसे रहने दो, और आर बड़ी आर कितनी है 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो पाई 10.5 में पहले 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5, और फिर 10.5 में 7 घटाएंगे बचेगा 3.5, और पाई का मान रख दो यहाँ पर 22/7, 7 से काट दो 7 बचे 35.5। ठीक, अब आप 22 और 5, 22 पंचे 110 और ये पॉइंट यहाँ लगा दो, गुणे में 17.5। अब 110 का ये जीरो तो बेकार हो गया क्योंकि पॉइंट लग गया था। 11 पचे 55 और 11 से 77 और 5 82, 11 कम 11 और 8 9, तो ये आ गया 1925 और पॉइंट इसका लगाएंगे इस वाले का, तो यहाँ पर तो ये आ गया 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वलय का क्षेत्रफल है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, थोड़ी सी गुणा यहाँ पर करनी पड़ी क्योंकि यहाँ दशमलव है। आप दशमलव को एडजस्ट करना जानते होंगे, एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो एडवांस स्टूडेंट होंगे उम्मीद है। तो ध्यान दें, फिलहाल जो नहीं है समझ पाए उनके लिए कुछ नहीं है, तो आप देखो इसको अच्छे से गुणा करके अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर अच्छे से गुणा करना, तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। हम आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दो, 10.5 में 7 जोड़ोगे तो 17.5 हो जाएगा, वो यहाँ लिख दिया गया। 10.5 में 7 घटा दोगे यानी कि 10 में 7 गए 3 और 3.5 बच गया आपका आंसर। घटाना तो आता ही होगा, तो 7 यहाँ बटे में था, 7 बचे 35 काट दिया, 0.5 तब भी बच गया। अब 0.5 से गुणा कर रहे हो, 0.5 का मतलब होता है आधा, आधे से 22 का आधा क्या हो गया 11, तो यही चीज़ 11 बची, तो 17.5 में 11 गुणा करा लो। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो अगला है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, उसकी चौड़ाई बताइए। कह रहे हैं एक वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, जैसे अभी ये बना हुआ था इसी के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और एकदम एक आपको एक सेट मिल रहा होगा कि मतलब इस टाइप से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएँ, और इनकी इसकी त्रिज्या आर होती है और इसकी बड़ी आर होती है। इनकी परिधियों में अंतर, यानी कि परिधि में अंतर, बड़े वाले की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, छोटे वाले की परिधि 2 पाई आर, बराबर कितना रखेंगे 132, ये हमको दिया गया है 132 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, 132 मीटर है, तो यहाँ मीटर लिख सकते हैं। तो और हमसे पूछ रहे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई अभी हमने बताया कैपिटल आर माइनस आर, ये रास्ते की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ 2 पाई कॉमन ले लो, जब 2 पाई कॉमन ले लोगे तो बचेगा आर माइनस आर बराबर 132। अब देखना यहाँ 2 पाई का है तो 2 ऐसे रहने दो, पाई का मान रख दो, पाई का मान होता है 22/7। ठीक, अब आप 22 से 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और बच गया 2, हो गए फिर 11 दूनी 22। अब देखना ये 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो आर माइनस आर बराबर ये 7 बटे में उधर गुणा में हो गया कि 7 तियाँ 21, यानी कि रास्ते की चौड़ाई हो गई 21 मीटर। भाई ये बटे में 7 थे तो बस 7 की उधर गुणा हो गई जाके, यानी कि 7 तियाँ 21 मीटर हो गया। ठीक, चलो तो बस इतना ही पूछा गया था और इतना ही हमको बताना है। मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर। कहा गया है 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो कह रहे हैं एक वृत्ताकार पथ है, वो एक पार्क के इर्द गिर्द चलता है ऐसे, और जिसकी त्रिज्या 18 है, मतलब इस पार्क की त्रिज्या 18 है, और ये जो है ये एक 7 मीटर है। वैसे हमने ये ज़्यादा चौड़ा बना दिया है तो 18 से ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। तो ये अब देखो जिसकी त्रिज्या ये 7 मीटर है, मतलब जिसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। ठीक है, ये हमको बोला गया, कहा गया है कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ, ये जो कितना है ये 7 मीटर चौड़ा एक पथ है, एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो इसके लिए हमको त्रिज्याएं चाहिए। तो त्रिज्या तो हमारे पास है, बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये चीज़ समझने वाली बात है। 18 यहाँ तक और 7 और आगे, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और छोटी वाली त्रिज्या तो दी गई हमको 18 मीटर, ये मीटर में होंगी तो मीटर में रहेंगी। ठीक है, मीटर में है। और पथ का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग जानते हैं पथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख देंगे 22/7। अब देखना ये आर, बड़ा आर कितना हो गया 25 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना 18 का स्क्वायर, तो 22/7। तो ऐसे रखो, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो 25 और 18 जोड़ोगे तो 43 हो जाएगा, गुणे 25 में से 18 घटाओगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, बचे 22 गुणे 43, तो 22 तियाँ 66 के 6, हाँ से लग गए 6, 22 चक्कू 88 और 6 94, तो 946 मीटर स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करना है अपनी कॉपी पर जो हमने रजिस्टर बनवाया है, और अच्छे से लगाना है। एक बार नहीं आपको 2 बार पढ़ना है,
चाहे तो आप लेक्चर ही भले ही 2 बार देख लीजिए और इसको टाइम टू टाइम या जो है रिवाइज करते रहिए। जैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, हर बच्चे को करना पड़ता है, तो जिनकी बेसिक अच्छी नहीं है। तो आप करो क्या, इधर आगे आगे से पढ़ते चलो, पीछे से रिवाइज भी करते चलो। 2 मैथ देखनी है आपको, अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो एडवांस के लिए दोपहर में, अर्थमेटिक के लिए शाम में, ठीक है। 2 रजिस्टर बनाने हैं और अच्छे से पढ़ते रहो, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72। तो देखते हैं, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, अब की बार व्यास दिया गया है, एक 8 सेंटीमीटर, एक तो वही बात है 2 संकेंद्रीय वृत्त, तो यही वाली बात हो जाएगी। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त ऐसे ही होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो, अभी हमने आपको समझा दिया है, और जिनके व्यास दिए गए हैं। एक का व्यास है 10 सेंटीमीटर और एक का व्यास है 8 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे, तो देखो हमने आपको पीछे समझाया है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, जिसका व्यास ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी वो वृत्त बड़ा होगा। तो देखो 10 सेंटीमीटर जिसका व्यास है तो उसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर और जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं इसका, तो क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 22/7 और एक बार जोड़ना एक बार घटाना, एक लाइन हम लोग बचा लेते हैं। 5 और 4 9 और 5 में से 4 गया 1। तो देखो यहाँ से कुछ कट तो रह ही रहा है, तो आप 22/7 का मान जो है पाई में ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन ऐसा है तो ठीक है, अगर दशमलव वगैरह में है तो भी ठीक है, तो हम लोग अपना मान रख देंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास वलय से रिलेटेड। अभी हम लोग आयत से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सॉरी वृत्त से, और वृत्त में हम लोग अलग अलग स्पेशल टाइप भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आपको ऊपर पहुंचाएंगे, मतलब लेवल वाइज। तो अब हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जो है वृत्त को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम लोग पता करेंगे। अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो त्रिज्यखंड की पढ़ेंगे। तो देखो एक अपने पूरा वृत्त कंप्लीट किया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है जिसको हम लोग O कहते हैं, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी इसकी त्रिज्या हो गई। इस प्रकार जो ये क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र को ही हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। जो त्रिज्या के खंडों से बना होता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये इस वाले जो भाग को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को, जिसको A और B नाम दिया गया है, इसको चाप कहते हैं। ये चाप है ये भी, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये जो चाप है, चाप AB है, ठीक है। अब इस चाप की लंबाई भी आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ध्यान से समझे, जो हमारा वृत्त होता है पूरा, मतलब यहाँ A से लेकर B तक गए, B से फिर चले आए, फिर यहीं तक आ गए, तो ये वाले को हम लोग कहते हैं परिधि। और जो परिधि होती है वृत्त की वो होती है 2πr। लेकिन हमें तो पूरी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक कोण भी बनेगा जिसका नाम थीटा होगा, ठीक। लेकिन हमको पूरी जो है परिधि नहीं चाहिए, हमको बस थीटा भर चाहिए और बटे में 360 गुणे में टोटल परिधि यानी कि 2πr। अब देखना है इसको कैसे याद रखेंगे, यानी कि जितना कोण हो वो ऊपर लिखना है और बटे में टोटल एंगल कितना होता है 360। पूरा घूम जाओगे तो 360 घूम जाओगे, लेकिन पूरा तो हम घूमे नहीं, हम तो बस थीटा पर घूमेंगे। चाहे यहाँ थीटा का मान 45 हो, 60 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, कितना भी हो, आपको वहाँ करना बटे में 360 और गुणे में लिखना है 2πr। देखो किताबों पर मत जाना, किताब क्या करेगी 2 से यहाँ 360 को काट देगी, ठीक है। तो उसके चक्कर में ना रहना, जैसा हम याद कराएं वैसे आपको याद करना है। तो ये चाप की लंबाई हो गई, यानी कि चाप की अगर लंबाई पूछी जाए, AB का मान पूछा जाए, तो आप कैसे निकालोगे, थीटा बटे 360 इंटू में 2πr, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा इस वाले भाग का,
तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? यहां पर लिख देते हैं। तो आपको थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, बस वही चीज आपको याद करना है। पूरे वृत्त का आप जानते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको पूरे वृत्त का नहीं चाहिए, हमको चाहिए थीटा बटे 360। मतलब अब जितना थीटा है उतना क्षेत्रफल चाहिए, और थीटा जितना भी हो और पूरा बटे में 360, यानी कि जितना भाग ये है उतने का आपको क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर इस पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछें तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, यहां से यहां तक की दूरी जो चाप है प्लस ये एक त्रिज्या प्लस एक ये त्रिज्या, आप इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पूरा परिमाप निकल के आ जाएगा आपको, अगर पूछा जाए, ऐसे अभी पूछा नहीं जाता है, बस सिंपल से आपको यहाँ चाप की लंबाई पूछी जाती है और ये क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है। तो इतना आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर कोई सवाल है ऐसा तो आप हमें सेंड करना। ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम जो है ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हाईवे क्लासेस सर्च करके उस पर जरूर जुड़ना है। ठीक है। कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो हम आपको वहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ठीक है, ये था त्रिज्यखंड। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सब में डिफरेंस समझना है, कैसे सवालों को डील करेंगे वो हम आपको बताएंगे सवालों के साथ में। ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाएं। ठीक, आप इसको नोट करके रखना। अब होता है वृत्तखंड। आपने नाम सुना होगा लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो ध्यान दें, जैसे मान चलते हैं ये एक वृत्त हो जाएगा, ये एक केंद्र हो जाएगा, ये अभी हमने आपको सिखाया ये क्या है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। और यहां से यहां तक हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। ये ए और बी पॉइंट था, यहां से यहां जोड़ देंगे, और इसके बाद में जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। और इसको कैसा वृत्तखंड कहेंगे? इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक। अब ये हो गया लघु वृत्तखंड। लेकिन अगर आपसे पूछे दीर्घ वृत्तखंड बताओ भाई, तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे बताओगे? बताओ। तो दीर्घ वृत्तखंड बताने के लिए आपको पूरे वृत्त में से आपको लघु वृत्तखंड घटा दो, आपका दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो बाकी ये जो बचा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, इसका नाम हो जाएगा सी, और यहाँ पर एक पॉइंट देंगे जिसका नाम हो जाएगा डी। बस ये हमने आपको बताया है। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कोड बन जाएगा थीटा। तो देखो, अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले पूछेंगे यहाँ पर आपसे कि बताओ इस वाले हिस्से का, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? कौन से वाले हिस्से का? ए सी बी का। यानी कि आपको बताना है ए सी बी का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों एक ही बातें हैं, बराबर में उधर ना लिख के इधर लिख दे रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ए ओ बी सी का। तो देखो ए ओ बी सी का क्षेत्रफल माइनस, भाई ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने आपको पीछे जो है निकालना सिखाया है। तो ए ओ बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें से हमको घटाना क्या है? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये हमको घटा देना है
त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देना है। ठीक, तो आपका जो निकल के आ जाएगा वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर आपसे पूछे ABD का क्षेत्रफल बताओ, ABD का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह लो या ABD का क्षेत्रफल कह लो, यहां से लेकर ऊपर वाले भाग का पूरा क्षेत्रफल निकालने, तो हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं बराबर में। कैसे लिखोगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, उसमें से घटाना है ACB का क्षेत्रफल या लघु वृत्त का क्षेत्रफल। लघु वृत्त का क्षेत्रफल या आप इस वाले के क्षेत्रफल को घटा दें या ACB नाम एक ही है उसको घटा दें, तो ये आपका कौन सा क्षेत्रफल निकल आ जाएगा? बड़ा वाला क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या कभी कभार सवाल पूछा जाता है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए, क्या पता कौन सा सवाल आ जाना चाहिए। एडवांस पढ़ रहे हैं तो सभी कॉन्सेप्ट को टच कर कर हमको पढ़ना है, जो काफी जो है इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ना है, और जो कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से भी पढ़ना है, क्योंकि अब हमें क्या पता है, किसी को नहीं पता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, एक आइडिया ही लगाया जाता है। सभी सिलेबस को कवर कर डालो और उसी में से आ जाए, तभी लोग कहते हैं कि देखो हमारा ही पढ़ाया हुआ आया है। जाहिर सी बात आएगा, क्योंकि उतना सिलेबस है, उसको अगर अच्छे से तैयार कर लिया जाए वो वहाँ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से जो चीज़ नहीं समझ आती है उसको 1 से 2 बार जो है देखनी है, और फिर भी नहीं समझ आती है उसके लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपका, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन लगाते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, ये थ्योरी थी। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन लगाने से पहले एक टाइप है क्वेश्चन का पहिए के चक्कर वाला, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझ के चलना, मान चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कार मान लेते हैं, और अगर ये कार जो है, कार के पहिए यानी कि गाड़ी कोई भी हो, जो उसका पहिया होता है वो कैसा होता है, पीछे हम बता चुके हैं, वो होता है वृत्त के आकार का, यानी कि वृत्ताकार होता है, गोल नहीं, ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आपके जो रोलर होता है, जो रोड को दबाता है, रोलर, जो उसका पहिया जो होता है वो बेलनाकार होता है, लेकिन सभी का वृत्ताकार होता है। और एक बार अगर पहिया जो घूमता है, मतलब यहाँ से अगर घूमकर यहाँ आ गया है, तो उसने ये वाली जो कितनी दूरी तय कर ली, ये कौन बताएगा? उसकी परिधि बताएगी, परिधि। यानी कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो ध्यान रखना है, पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। ये गोल्डन पॉइंट है, पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। अब मान लेते हैं उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो कैसे निकालोगे? 2πr गुणे n चक्कर, यानी कि जितने चक्कर लगाएं, तो कुल चली गई दूरी, तो आप कैसे लिखोगे? कुल चली गई दूरी, यानी कि टोटल कितनी दूरी चली। तो देखो यहां पर ये कुल चली गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी? 2πr, यानी कि टोटल कितनी दूरी तय करी है। मान लेते हैं सवाल ने कहा हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है, कैसे
पता करोगे। टोटल दूरी कैसे निकालें, तो 2πr गुणे में यन, यन क्या है, चक्करों की संख्या। मान लो उसने 500 चक्कर लगाए, 1000 चक्कर लगाए, तो चक्करों से अगर आप गुणा कर दोगे तो कुल दूरी चली आ जाएगी। मान लेते हैं किसी में आपको चाल दी गई है, तो चाल कैसे निकालते हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय ये चाल होती है, ठीक है। अब टोटल दूरी कैसे निकलती है, 2πr गुणे n, और समय दिया जाएगा 1 मिनट प्रति चक्कर, ऐसे सब कुछ दिया जाएगा। बस हम ये आपको थ्योरी बता रहे हैं, ये 2-3 पॉइंट थे आपको जरूर लिखने चाहिए, ठीक है, अपनी नोट्स में। तो चलो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड, ठीक है। और जो पीछे अभी जो उसमें पढ़े हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। इस लेक्चर में कवर हो पाएगा तो ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया, 40 मिनट लगभग 30 मिनट हो गए हैं। अब इससे जो कवर हो पाएगा इसमें भी कर लेंगे, नहीं तो अभी इसके ही क्वेश्चन कवर करने हैं, फिर अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। ये भी वृत्त के अंतर्गत आता है, इसलिए पढ़ लिया। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 डिस्कस करेंगे। पहिए का व्यास कहा गया है, पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। एक 1540 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि उसने कहा 1540 मीटर की दूरी उसने तय की है। 1540 मीटर बराबर दूरी कितनी है, उसने जो दूरी तय की है वो 1540 मीटर तय की गई है। और जो पहिए का व्यास है वो 98 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास है 98 सेंटीमीटर। तो ध्यान दें, सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। और अगर व्यास सेंटीमीटर है तो पहिए की त्रिज्या कैसे निकालोगे, पहिए की त्रिज्या तो यहाँ पर निकाल देते हैं। पहिए का व्यास मतलब 2r बराबर 98 दिया गया है, तो 2 से काट दोगे, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, यानी कि r बराबर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया 49 सेंटीमीटर। अब पहिया दूरी कितनी तय की है, 1540 मीटर। दूरी कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया, 2πr गुणे में n बराबर 1540 मीटर। अब देखना 2πr गुणे में n, और हमसे n पूछा गया है और r की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो 2π का मान 22/7, r हमको दी गई 49 गुणे, लेकिन ध्यान रखना है n, ये जो 49 है ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से आप क्या करो, गुणा करो। तो ये भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, तब बात बराबर होगी। अब काट दो, 7 7 49, ठीक है, इधर काट दो, 7 दूनी 14 बचा 1, फिर 7 दूनी 14, ठीक, और ये वाला 0 यहाँ पर बचा, और 22 से इसको पूरा 22 काट दो, और ये 2 से काट दो, 2 पंचे 10, यानी कि n बराबर आ जाएगा ये 5 और ये 100, यानी कि 5 गुणे 100, यानी कि चक्रों की जो संख्या आ गई वो 500 आ गई। 500 नहीं, 500, ठीक है। तो n बराबर 500 चक्कर इसने लगाए हैं। बड़ी अच्छी से समझना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस यहाँ पर करते रहे तो उम्मीद है। ये पहला सवाल है, कई सवाल हमने इस तरीके से आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 74, एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरे करता है, पहिए का व्यास बताओ। ठीक है, तो कह रहा है एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरे करता है, पहिए का व्यास बताओ। तो पहिया चला कितना है, 440 मीटर, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की है, वो कह रहा है 440 मीटर की है। और चक्कर कितने लगाए, यानी कि n का मान कितना है, 1000 चक्कर लगाए। ठीक है, पहिए का व्यास बताना है। पहिए का व्यास मतलब 2d बताना है, सॉरी, पहिए का व्यास मतलब 2r बताना है। भाई व्यास यही तो होता है, 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। तो दूरी कैसे निकलती है, 2πr गुणे में n, ये टोटल दूरी है और ये किसके बराबर हो जाएगी, 440 मीटर के। ठीक, अब जो चीज़ दी गई वो रख लो, 2 का 2 ही रहेगा। पाई का मान होता है 22/7, r हमको दी गई नहीं, वो तो हमको बतानी है। गुणे में n दिया गया कितना, 1000 बराबर 440 मीटर। अब देखो, अगर ये मीटर में ही रखोगे तो त्रिज्या आएगी मीटर में, और यहाँ पर हमको
जो पहिए का व्यास है वो ये नहीं दे रखा है मीटर में बताएं या सेंटीमीटर में, तो आप थोड़ा सा जब ऑप्शन होते हैं तो उस हिसाब से चल लेते हैं। यहाँ पर आप 100 से गुणा कर दो मेरे समझ में, क्यों? क्योंकि ये जीरो बहुत सारे हैं, ये हमको काटने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब ये मीटर की जगह सेंटीमीटर में हो गया। अब 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो और ये वाले 3 जीरो कट गए। अब देखना 22 दूना 44 और 2 से 2 काट दिए, तो r बराबर आ गया 7 एकम 7। ये 7 उधर गुणा हो गया जाके, इधर 1 बचेगा सब कट कटा के। ठीक है, ठीक भाई, 2 एकम 2 सब कट गया। तो ये जो बटे में होते हैं उधर कैसी गुणा होती है? 7 एकम 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे त्रिज्या पूछते तो यही आंसर था, लेकिन हमसे व्यास पूछ रहे हैं तो व्यास दोगुना होता है, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। बोलो किसी कोई समस्या हो तो? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, चलो अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि आपको दूरी दी गई है कितनी? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर पूरे करता है, यानी कि n का मान दिया गया है 5000 चक्कर पूरे करता है, तब पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो देखो कहा गया है तो पहिए की त्रिज्या बतानी है, वो भी सेंटीमीटर में। तो दूरी कैसे निकालते हैं? 2 पाई r गुणे में n बराबर 11 किलोमीटर, है ना भाई। 2 पाई r एक चक्कर में चली गई दूरी, और गुणे n कर दोगे तो टोटल दूरी आ जाएगी। अभी हमने थ्योरी में पढ़ाया तुम्हें, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बस यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं वो फिट कर दो, बाकी जो अपने आप निकल आएगा। तो 2 पाई का मान 22/7, r हमसे पूछी गई ऐसे रहने दो, n का मान हमको दिया गया 5000 बराबर। अब त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई, ये किलोमीटर में है, तो 11 रखो गुणे 1000 करो, तो अब तो ये मीटर में हुआ। और जो चीज़ मीटर में आ जाए उसमें गुणा 100 से कर लो, तो वो चीज़ सेंटीमीटर में हो गई। फिर से समझना, किलोमीटर से मीटर में शिफ्ट करना है 1000 से गुणा, और मीटर से सेंटीमीटर में शिफ्ट करना है 100 से गुणा। ठीक, अब देखो जीरो काटो, कितने? 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक, अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक, अब ये 5 है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, ये वाला जीरो बच गया। ठीक, अब देखना 2 से काट दो, 2 दशामन 10, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10। अब ये r/7 बचा है, तो अभी हमने आपको बताया जो बटे वाले 7 हैं वो उधर गुणा होते हैं, तो 7/35, और वो भी सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या हमारी निकल के आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है। कोई भी अगर डिजिट छूट जाएगा तो गुणा ऊपर नीचे हो जाएगी। हमें समझाते समझाते कई बार हम ही भूल जाते हैं, तो इसलिए इसका कहीं पर अगर कुछ हो जाए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता देना, सर ये चीज़ छूट गई है। ठीक है, कई बार जो है आपको समझाते समझाते कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, मतलब जो है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो आपको निगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है r बराबर 35 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर व्यास पूछते तो व्यास यहाँ पर हम लोग कहते 35 दूना 70। ठीक, तो ठीक है, हम लोग आज इतने ही रखते हैं, और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथ में आपको पढ़ते चलना है। किसी कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।